गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आज मैं चेक करूँगी गाइस कि आपके पर्सन का आपके साथ पास्ट लाइफ में कौन सा कनेक्शन था, आप उनके साथ कौन से कनेक्शन में थे जो ये पर्सन इस लाइफ में आपको मिले हैं। यानी कि मैं चेक करूँगी कि पिछले जन्म में आप इनके साथ कौन सा रिलेशनशिप में थे जो ये पर्सन आपको इस लाइफ में मिले हैं। चलिए देखते हैं। फिर मैं इस डेक से देखती हूँ, पहले दूसरा डेक यूज करती हूँ। चलिए देखते हैं। बी पॉजिटिव रहिएगा। सो जर्नल एंड कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके आप देखो तो आपके साथ रेजोनेट होगी, और जितना हो रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा, थाथी पे नहीं जाइएगा। चलिए देखते हैं। चैनल पे न्यू आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए, मेरे खुदा, मेरे गॉड मुझे बताइए कि यूनिवर्स मुझे बताइए कि जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, बताइए मुझे प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, उनके पर्सन का पास्ट लाइफ में उनके साथ क्या कनेक्शन था। प्लीज़ मुझे बताइए। पास्ट लाइफ, पिछले जन्म का क्या कनेक्शन था, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए। प्लीज डिवाइन मुझे बताइए। यस, 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, 4 ऑफ कप्स। मैंने 4 ऑफ कप्स को याद किया, 4 ऑफ कप्स भी आ गया। ओ माय गॉड, मुझे ये इतने नहीं लूंगी, 1 बाय 1 लूंगी। प्लीज डिवाइन मुझे बताइए क्या कनेक्शन था। ओके, द मून। प्लीज डिवाइन मुझे बताइए इनके साथ क्या कनेक्शन था मेरे व्यूअर्स का। वन बाय वन, ओनली वन कार्ड, 1 बाय 1 कार्ड। किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और यहाँ पे बात करूँगी मैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और सारी साइन है। एरीज, लियो, टॉरस, पर को कैप्रिकॉर्न। और गाइज यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, 1 सेकेंड। ओके, यहाँ पे मैं बात करूँ, नंबर 6 यहाँ पे निकल के आए हैं, नंबर 4 आया है यहाँ पे। सो यहाँ पे ये पर्सन पास्ट लाइफ में आपके साथ बहुत, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन पास्ट में भी कंफ्यूज रहा है। सो हैंगमैन की पोजीशन में रहा है ये पर्सन। पास्ट में भी 2 चीज़ों में जगलिंग कर रहा था, या तो आप कर रहे थे या तो आपका पर्सन कर रहा था। आप दोनों में किसी एक पर्सन की ऐसी सिचुएशन थी कि हैंगमैन के रूप में वो था पर्सन। यहाँ पे बात करूँ कि कंफ्यूजन रही है। आपके पर्सन पास्ट में या तो आप हो सकते हो, नहीं, यहाँ पे आपके पर्सन या आपके पास, दोनों के पास कोई ना कोई ऑफर बहुत थी। पास्ट लाइफ में भी आपके पास बहुत ज़्यादा ऑफर थी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये जो आपके पर्सन है पास्ट लाइफ में, या तो आप मैरिड थे या तो आपके पर्सन मैरिड थे। और यहाँ पे थर्ड पार्टी जो आई है, ये पास्ट लाइफ में भी आपकी लाइफ में थी।
मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे ये थर्ड पार्टी के कारण ही पास्ट में भी आपका रिलेशनशिप खराब हुआ है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पर्सन किसी के साथ मैरिड थे और आपका रिलेशनशिप मैरिड होने के बाद फिर भी आपकी लाइफ में आपके पर्सन आए। यहाँ पे आप उनको मनाते रहे हो पास्ट लाइफ में भी। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ये एनर्जी आपकी है गाइस। तो पास्ट में आपके पर्सन जो थे आपसे एज में बड़े थे और आप इनसे छोटे थे। सो अपने हिसाब से लीजिएगा, अगर आप इस जन्म में इनसे बड़े हो और तो आप पास्ट जन्म में इनसे छोटे थे। अगर आप इस जन्म में छोटे हो तो पास्ट लाइफ में आप इनसे बड़े थे। तो यहाँ पे आप दोनों में एक बड़ा एक छोटा था, इनमेच्योर था। और यहाँ पे फीलिंग आपकी बहुत ज़्यादा थी, इमोशन आपके बहुत ज़्यादा थे, कास्ट रिलीजन आपका बहुत अलग था और आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी मैं देख पा रही हूँ रह नहीं पा रहे थे। यहाँ पे किसी एक ने यहाँ पर सेल्फिशनेस पास्ट में दिखाई है और उस कारण रिलेशनशिप खराब हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो आप में आपके किसी पर्सन यानी कि आपके पर्सन ने पास्ट में आपको कोई ऑफर दी थी प्यार की, शादी की, मैरिज की, लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो इस कारण इस जन्म में इस पर्सन ने आपकी ऑफर को रिजेक्ट किया है। क्योंकि आपने पास्ट में इस रिलेशनशिप को सही से आपने इस रिलेशनशिप पर वर्क नहीं किया, इसीलिए इस जन्म में आपके पर्सन इस रिलेशनशिप पर सही से वर्क करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पे बात करूँ पास्ट में आपने इनके रिलेशनशिप इसलिए नहीं सेलेक्ट किया, इनका ऑफर इसलिए आपने सेलेक्ट नहीं किया, कहीं ना कहीं आप दोनों के प्यार के बीच कोई थर्ड पार्टी आ चुकी थी, यानी कि आपकी तरफ कोई थर्ड पार्टी आई थी। आप पहले इस पर्सन से बेहद प्यार करते थे, फिर धीरे धीरे आप इनसे कट गए और आपके पर्सन ने आपकी बहुत वेट की है। आपके पर्सन ने आपको मनाने की, जताने की बहुत कोशिश की है, लेकिन आपने इनकी हर ऑफर को रिजेक्ट किया है पास्ट में। क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन आ गया था जिसको पाकर आपको लगा था यही आपकी लाइफ है, यही आपकी ज़िंदगी है। आपने इनकी तरफ से मूव ऑन किया था। इस कारण इस जन्म में आपके पर्सन आपसे मूव ऑन करके गए हैं। यहाँ पे अगर बात करूँ, यहाँ पे आपने एक कर्मा क्रिएट किया था जो थर्ड पर्सन को आपने इनके होते हुए चूज किया था। और यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, आपने सारी फीलिंग अपनी यहाँ पे होल्ड कर ली, इनको कुछ भी नहीं बताया कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। आपके पर्सन जहाँ पे काफ़ी सैड रहे हैं पास्ट में, काफ़ी ज़्यादा दर्द में रहे हैं आपके इस रूड बिहेवियर से, और आपने किसी और को अपने दिल में जगह दी है पास्ट में, आपने किसी और से मोहब्बत की है पास्ट में। इसी कारण वो कर्मा जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है वो आपको इस जन्म में फेस करने को मिल रहा है। यहाँ पे मैं बात करूँ, आपके पर्सन के साथ आप मैरिड हो सकते हो, हो सकता है आपकी इनके साथ मैरिज हो और आप किसी थर्ड पर्सन के प्रति अट्रैक्टिव हो गए। और यहाँ पे दूसरा सिनारियो ये हो सकता है कि आपकी मैरिज होने वाली थी और आपने इनसे मैरिज नहीं की, आपने शादी नहीं की, आपने कमिटमेंट तोड़ दिया और आपने किसी और को चूज़ किया अपने लिए। यहाँ पे तीसरा सिनारियो ये है कि आप इन पर्सन के साथ मैरिज का कमिटमेंट आपने दिया था इनको, लेकिन आप किसी और पर्सन से मैरिड थे और आपने पास्ट में जो भी इनको आपने कमिटमेंट दिया था, वादा किया था, प्रॉमिसेस किए थे कि आप कभी जुदा नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे आपने अपनी मैरिड लाइफ को बचाने के लिए इस पर्सन से आपने मूव ऑन किया था। इस कारण इस जन्म में ये पर्सन आपको ट्रिगर दे रहा है। अगर मैं बात करूँ ये रिलेशनशिप आपका कि पास्ट लाइफ का है, तो यहाँ पे ये पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पे मैं बहुत पुरानी सोल देख रही हूँ आपकी, यानी कि बहुत वर्षों से आप दोनों ऐसी तरह ही एक दूसरे की ज़िंदगी में आते हो। यहाँ पे ये कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, किसी लोगों का सोलमेट हो सकता है। आप ऐसे ही मिलते हो, एक दूसरे को ट्रिगर देते हो और हर जन्म में आपकी ये जर्नी
चलती है। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ पास्ट में आपने किसी और से बेतहा मोहब्बत की है। पहले आप इनसे करते थे, फिर आपने किसी और से मोहब्बत की है। आप हमेशा इनके लिए कंफ्यूज रहे हैं। आपके पास बहुत ऑफर रही हैं। हो सकता आप पैसे वाले हो सकते हैं, आप कोई स्टार भी हो सकते हैं, कोई ऐसी पर्सनैलिटी थे जैसे राजा रानी होते हैं ना, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। आप ऐसे पर्सन थे। यहाँ पे एक रिच था और एक पुअर पर्सन था पास्ट में। और यहाँ पर आपका कल्चर डिफरेंट था, सब कुछ डिफरेंट था। आप जिस कारण काफ़ी कंफ्यूजन में रहे हो पास्ट में भी, और हैंडमैन की पोजीशन में रहे हो। आप इनकी ज़िंदगी में आना तो चाहते थे, लेकिन आपने एकदम से अपना डिसीजन चेंज कर लिया। ये आपका पास्ट लाइफ का ये कार्मा है, जो ये कार्मा क्रिएट आप लोगों के बीच जो अभी आपका सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, ये पास्ट लाइफ से ही आपका कर्मा चल रहा है। तो पास्ट में आपने इनके साथ किया था, इस जन्म में ये पर्सन आपके साथ कर रहा है। और क्या रिलेशनशिप था पास्ट में, और क्या हुआ था इनके बीच डिवाइन। देखिए यहाँ पे आपने अपने पर्सन को यहाँ पे चीट किया था, आपने इनको धोखा दिया था, आप इनको छोड़ के गए थे अकेले। और कहीं ना कहीं ये पर्सन बड़ी मुश्किल से आपकी ज़िंदगी से गया है, ये आपको भूल नहीं पाया था। और कहीं ना कहीं इसने डिवाइन से प्रे की थी कि जैसे मैं तड़प रहा हूँ, जब मैं तड़प रही हूँ, ये पर्सन भी मेरे लिए ऐसे ही तड़पे। जैसे मैंने मेरे साथ इसने धोखा किया, चीटिंग की है, इस तरह इसके साथ भी धोखा हो तो इसको पता चले कि कोई किसी को कैसे छोड़ता है और दर्द कितना होता है। वही चीज़ आपके साथ हो रही है गाइस। पास्ट में मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन ने आपका बहुत पीछा किया है, आपको बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश की है, लेकिन आपने नहीं माने। आपने इस रिलेशनशिप की एंडिंग कर दी। यहाँ पर इस रिलेशनशिप को आपने ख़त्म कर दिया। आपने इस रिलेशनशिप पर वर्क नहीं किया। आपके पर्सन मायूसियों में चले गए, दर्द में चले गए। हो सकता है इनकी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कुछ लोगों के साथ, आफ्टर जब इन्होंने आपको आप लोगों को साइन भी मिलते होंगे डिवाइन की तरफ से। यहाँ पर जब आपने इनके साथ धोखा किया था, चीटिंग की थी, आपने इनको रिजेक्ट किया था किसी और के लिए, तो हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा दर्द में चला गया और इसने खुद को ख़त्म कर लिया कुछ लोगों के लिए। और ये तभी आपका कर्मा चल रहा है। या तो इसने ख़त्म करने की कोशिश की है, या तो ख़त्म किया है। इसी पर्सन ने जो पर्सन है आपसे आज जुदा है, आपसे रूठा है, जिसको आप मना रहे हो, देखिए पास्ट लाइफ कनेक्शन, ये साइकिल जो आप लोगों का चल रहा है ना, इसी कारण चल रहा है। जो आपने इनको इतनी पेन दी है कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में, वही आप इस साइकिल को देख रहे हैं ना। यही जो कर्मा है ना, ये चल रहा है, यही कर्मा आप लोग फेस कर रहे हो पास्ट। ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है गाइस। यहाँ पे इस पर्सन को बहुत ज़्यादा दर्द मिला है आपके इस रिलेशनशिप से, और आपके जाने से, आपके रूठने से ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद को बैलेंस नहीं कर पाए हैं पास्ट में। और यहाँ पे एक मैं देख पा रही हूँ एंजल डिवाइन तब भी आपको देख रहे थे, गॉड देख रहा था। अगर मैं बात करूँ ये पर्सन की, तो ये इसकी आत्मा ने आपको बहुत ज़्यादा पुकारा है पास्ट में, बहुत दर्द में रहा ये पर्सन। इसने कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को ऐसा माना था कि ये इस जन्म में ख़त्म हो गया। जब जैसे हम कह देते हैं ना, अगले जन्म में हमें कोई जब दर्द देता है, हम कहते हैं ना कि काश अगले जन्म में तुम मेरी जगह होते। तो हो सकता है ये पर्सन ने ऐसे ही कहा है, जो इसकी प्रार्थना स्वीकार की है यहाँ पर डिवाइन ने। देखिए यहाँ पे पास्ट में आप पैसे को बहुत तहजीब देते मुझे नज़र आ रहे हो। प्यार से भी ज़्यादा आप पैसे को वैल्यू दे रहे हो। आप हो सकता बहुत ब्यूटीफुल हो, काइंड नेचर वाले हो आप। यहाँ पर मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ, आप यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि आप ऐसा वर्क कर रहे थे जहाँ पर आप बिजी रहते थे ज़्यादा टाइम।
वन बाय वन। आपका लॉन्ग डिस्टेंस भी रहा, देखिए कंफ्यूजन। देखिए आप जिस रिलेशनशिप में पास्ट में गए हैं इनको छोड़कर, वहाँ भी आप कंफ्यूजन में रहे हो, वहाँ भी उस पर्सन पर भी आप ट्रस्ट नहीं कर पाए हो। कहीं ना कहीं ये आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी और यहाँ पर आप कोई फेमस इंसान थे। और देखूंगी मैं आपकी लाइफ में क्या हुआ है और क्या हुआ है इनके रिलेशनशिप में, पास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में। ये कार्ड मैं लूंगी, कहाँ गया? यस, हार्मिट। देखिए यहाँ पे जब आपको पास्ट में अपनी गलती का एहसास हुआ, जब इस पर्सन की या तो डेथ हो गई या तो ये पर्सन खत्म हो गया है पास्ट लाइफ में, और उसके बाद आप एक हर्मिट मोड पे गए हो, या तो ये पर्सन आपकी लाइफ से चला गया तो आप हर्मिट मोड पे चले गए, यानी कि आप एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल गए। यहाँ पे आपने दुनिया का हर सुख का, हर चीज़ का त्याग कर दिया और आपको एक अंदर से एक आपके चोट थी कि एक अंदर पे आपके दर्द था कि मैंने किसी के साथ गलत किया है। जो भी इस पर्सन के साथ पास्ट में हुआ है बहुत बुरा हुआ है इस पर्सन के साथ, मैं देख पा रही हूँ। सो वो सब आप अपने पर ले रहे थे। आपको लगा कि आपकी गलतियों के कारण ये पर्सन ने की ज़िंदगी में ऐसा हुआ है। इस चीज़ का आपको पास्ट में बहुत रिग्रेट रहा है और कहीं ना कहीं आप अंधेरों में रोशनी की किरण ढूंढते नजर आ रहे हो। और यहाँ पे आप एक कोई गुरु भी हो सकते हो। पास्ट लाइफ में आप कोई गुरु थे, कोई ऐसे आध्यात्मिक पर्सन थे जिन्होंने एक प्यार एक इतने आपका रिलेशनशिप इतने ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा कि आप कहीं ना कहीं दुनिया को छोड़ दिए। आप यानी कि एक आध्यात्मिक गुरु हो गए। पहले आप कोई फेमस इंसान थे, बहुत बड़े फेमस इंसान थे, कोई सेलिब्रिटी से हो सकते हो आप, कि ये आपको ये दुनियादारी, आप ऐसी ही ज़िंदगी में जी रहे थे जहाँ पर प्यार मोहब्बत सिर्फ नाम की होती है। लेकिन जब ये पर्सन के साथ बुरा हो गया, इसके साथ कुछ गलत हुआ, तो उसके बाद आपके दिल पर चोट लगी और आपने ये कहीं ना कहीं चकाचौंध वाली ज़िंदगी, ये सेलिब्रिटीज़ की ज़िंदगी, ये एक स्टार की ज़िंदगी आपने छोड़ दी और आप इस पर्सन के लिए एक आध्यात्मिक पर्सन बन गए, एक गुरु बन गए। आपने संन्यास ले लिया हो सकता है। आप काफ़ी यहाँ पर स्पिरिचुअली पर्सन हो चुके थे। आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ इस पर्सन की ज़िंदगी से जाने के बाद हुई है और कहीं ना कहीं आपको रिग्रेट हो रहा था। मैं देख पा रही हूँ वही कर्मा, वही चीज़ आज के डेट में आपका पर्सन आपको दे रहा है। आपका पर्सन भी अभी मैं देखूंगी इस जन्म में उसकी क्या कंडीशन। ओके, सो ये पर्सन को आपने छोड़ा था पास, आप सन्यासी हो गए, सीधी बात कर। देखिए यहाँ पे इमोशन, प्यार मोहब्बत सबसे आपको डर लगने लगा, आप अपने दिल में रखने लगे। आपको एक समय ऐसा आया, एक समय ऐसा था आपको पैसा, मनी, करियर, लाइफ, आपको बहुत ज़्यादा आपका नाम फेम था। लेकिन एक दिन ऐसा आया, ना तो आपको करियर चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना आपको ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं चाहिए थी, क्योंकि एंडिंग हो चुकी थी। सारी खुशियों की एंडिंग करके आप एक योग यात्रा पे निकल गए। देखिए यहाँ पे आपने अपने जीवन में टावर मूवमेंट लिया। टावर मूवमेंट यानी कि सेपरेशन, ब्रेकअप, यानी कि आपने अपनी ज़िंदगी से ब्रेकअप ले लिया। आपने इस जो चकाचौंध की ज़िंदगी है, स्टार वाली ज़िंदगी है, यहाँ से आप निकल गए और आपने इनको कहीं ना कहीं आपने इनसे ब्रेकअप ले लिया। इन सारी चीज़ों से आपने मूव ऑन कर लिया और आप एक आध्यात्मिक पर्सन बन गए, क्योंकि आपके दिल पे चोट लगी थी। यहाँ पे देखिए ये मेरे पास 10 स्टार का कार्ड भी आ गया। आपको स्टार थे गाइस, ऐसे फेमस इंसान थे जिनको पाने के लिए दुनिया मर मिटती थी, जिनके लिए लोग मरे जा रहे थे, फाइट करते थे। आप ऐसे पर्सन थे। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपका दिल टूटा तो आप आध्यात्मिक गुरु बन गए और यहाँ पे आप इस दुनिया से स्टार की जो आप एक पोजीशन थी, यहाँ से आप निकल आए। ओके, तो यहाँ पे मैं बात करूँ, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए तड़पा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप भी तमाम ज़िंदगी खुद को माफ़ नहीं कर पाए हैं। जो आपने इनके साथ किया वही आज आपके साथ हो रहा है।
आज की डेट में देखूंगी आपके साथ। अब मैं यहाँ पे देखूंगी आपने इतने बड़े जो डिसीजन लिए हैं पास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में, ये क्यों लिए हैं? इनका कोई कारण था, क्यों ये रीजन क्यों लिया इन्होंने? हेरोफेंट। देखिए यहाँ पे आप कोई गुरु थे, कोई ऐसे गुरु थे, गाइडेंस दुनिया ले रही थी आपसे, लोग गाइडेंस लेते थे, आप एक गुरु बन गए चोट खाने के बाद। ओके, यहाँ पे आपके ऊपर किसी कोई नेगेटिव एनर्जी थी। मैं अगर कहूँ द डेविलिश कार्ड, मैं इसको क्लैरिफाई करूंगी, द डेविलिश कार्ड क्यों आया यहाँ? डेविलिश का कार्ड क्यों आया है? या द डेविल का कार्ड क्यों आया गया मुझे बताइए। ओके, ओके, ओके। देखिए यहाँ पे पास्ट में आप इस पर्सन से जब शादी आपकी होने वाली थी, या इसने आपने इनको कमिटमेंट दिया था, कुछ भी आपने इनके साथ वादा किया था, वो वादा आपने पूरा नहीं किया क्योंकि आप स्टक हो गए। आपके पास कोई डेविलिश एनर्जी आ चुकी थी आपके रिलेशनशिप में। ब्लैक एनर्जी हो सकती है, कुछ कुछ ऐसा हो सकता है कि आपकी आंखों में पट्टी बांध दी गई थी, आपको बांध दिया गया था, या तो आपकी पावर को बांध दिया गया था, या तो आपकी आंखों को पट्टी बांध दी गई थी। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि आपको आंखों में पट्टी बांध दी किसी ने बातों से, नहीं। यहाँ पर आप पर कुछ ऐसी एनर्जी यूज की गई थी जिस कारण आपको समझ होते हुए भी आपकी सोच पर, समझ पर पर्दा पड़ गया था, आपको इनका प्यार दिखाई नहीं दिया। ये डेविलिश एनर्जी के कारण हुआ था। सो आपने इन्हीं के कारण, यानी कि किसी ने आप पर ये शक्ति का इस्तेमाल किया था इनसे दूर करने के लिए आपको। यहाँ पे मैं बात करूँगी तो ये पर्सन से आपने दूरियां बना ली, और उसके बाद आपको रियलाइजेशन हुआ जब ये पर्सन चला गया आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से, तब आपको इन सारी चीज़ों का समझ आया और आपको रिग्रेट बहुत हुआ। आप कहीं ना कहीं बहुत तड़पे इस पर्सन के लिए कि मैंने ये क्या कर दिया। सो ये आपकी पास्ट लाइफ का कनेक्शन था। किसने किया था ये जो इन पर डेब्लिशनर? यहाँ पे कोई ऐसी लेडी थी जो जो ये सब खूबियां थी, जिसमें कोई ऐसी पर्सन थी जो नहीं चाहती थी आपका रिलेशनशिप बने। ओ माय गॉड, वन बाय वन कर। यहाँ पे ये लेडी ऐसी लेडी थी, इसके पास पावर थी और इसने आपको कंट्रोल किया और इसने आपके रिलेशनशिप को एंडिंग दी, इस पर्सन को एंडिंग दी। भले ये पर्सन की डेथ हो गई या मौत हो गई हो, या ये पर्सन जिंदा भी रहा तो डेथ। देखिए यहाँ पे इस लेडी के कारण आपकी जिंदगी में जो भी हुआ इस लेडी के कारण हुआ है पास्ट में। ओके, ठीक है। इस लेडी के पास ऐसी पावर थी, ऐसी शक्ति थी कि इसने आप दोनों को जुदा कर दिया, और यहाँ पे रिलेशनशिप की एंडिंग होगी या तो इस पर्सन की डेथ होगी। और यहाँ पे उसके बाद आपको रियलाइजेशन हुआ, आप एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु बन के निकले, आप बहुत बड़े कोई गुरु महात्मा बन गए, संत बन गए। अब मैं ये नहीं कहूँ, ये मत पूछिएगा लड़का थे या लड़की थी, मैं एनर्जी चेक करती हूँ गाइस। तो यहाँ पे इस रिलेशनशिप की एंडिंग हुई, बड़ी बुरी तरह से आप भी टूटे, और इसी लेडी की वजह से, ये काली शक्तियों में महारत हासिल की हुई लेडी थी। देखिए यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे वाइट, इसको हर चीज़ की नॉलेज थी, हर चीज़ की समझ थी। सोच समझ के हुआ जो भी आपके पास आती है। ओके, देखिए यहाँ पे इस रिलेशनशिप में बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, बड़े लोग इस रिलेशनशिप में रहे हैं आपके साथ, और आपसे हो सकता है आपके सामने सही रहे हो, पीठ पीछे आपके बुरे रहे हो, और उन्हीं लोगों की वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हुआ है। और चेक कर दीजिए और क्या हुआ था इनके साथ, डिवाइन मुझे बताइए पास्ट में इनके साथ पास्ट में और क्या हुआ था। मैं देख पा रही हूँ आप कोई, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपके पर्सन कोई राजा हो सकते हैं,
कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जैसे जिनकी प्रजा हो, ओके, जिनकी रानियां हो, प्रजा हो, ऐसा कुछ मुझे सिनारियो नजर आ रहा है। या तो आप इनकी वाइफ भी हो सकते हो, कि आप इनकी वाइफ हो और आपने किसी थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में जगह दी, इस कारण भी इस पर्सन ने या तो आपकी लाइफ से चल गया। सिनारियो ये भी हो सकता है। मुझे इतना पता है ये पर्सन आपसे प्यार करता था। प्लीज डिवाइन 1 बाय 1 कार्ड। और इनकी लाइफ में पास्ट जन्म में, पिछले जन्म में क्या हुआ, ये जुदा क्यों हुए थे गाइस, खुदा बाप। देखिए यहाँ पास्ट में भी आप डिप्रेशन में रहे हो, आप दर्द में रहे हो, रात रात भर जागे हो, आप बहुत परेशान रहे हो पास्ट में, क्योंकि यहाँ पर आपके ऊपर ऐसी एनर्जी छोड़ी गई थी। यस, आपने देखिए यहाँ पे न्यू बिगनिंग आप करनी चाहते थे, लेकिन यहाँ पे आप चाहते थे कि आप पर्सन अपने पर्सन को मनाएं। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँगी तो आपने ज़िंदगी को जीने की कोशिश की है, लेकिन बैलेंस नहीं कर पाए। आप इस रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं कर पाए, जस्टिस नहीं कर पाए आप इनके साथ, और इनके साथ आप मैरिज नहीं कर पाए। ओके, आप एक रूड बिहेवियर में रहे, और जब तक चीज़ें आपको समझ आई तब तक सब कुछ एंड हो चुका था, तब तक सब कुछ ख़त्म हो चुका था। ये आपका पास्ट लाइफ का कर्मा साइकिल है, जो आज आपको सेपरेशन, ब्रेकअप के रूप में दिखाई दे रहा है। मिस्टेक से देखूंगी पास्ट लाइफ में और इन्होंने क्या किया था। देखिए कंफ्यूजन कैसे कैसे कार्ड आ रहे हैं। पास्ट लाइफ में क्या हुआ था, स्टार थे आप, कोई एक्टर, कोई फेमस इंसान थे, स्टार थे, दुनिया में आपका नाम था। आप ये भी चाहते थे कि आपका नाम ना खराब हो जाए। किसी से आप प्यार करते थे और किसी से आप बेहद मोहब्बत करते थे। यहाँ पर देखिए मिस भी कर रहे हो, आपने उनको छोड़ा था, रूड बिहेवियर बनाया था आपने। इस जन्म में इनके साथ क्या हो रहा है डिवाइन, इस जन्म में बताइए इनके साथ डिवाइन क्या कर्मा फेस कर रहा है, कर रहे हैं ये दोनों। देखिए इस जन्म में इस पर्सन ने आपको रिजेक्शन दी है, आपको छोड़ा है, आपको दर्द दिया है। नंबर 4 निकल के आया आपके लिए। और ये पर्सन ने इस जन्म में आप इसको पाने के लिए जितना बेकरार हो, जितना उतना ही बेकरार हो जितना ये पर्सन पास्ट में आपको पाने के लिए बेकरार था। आज आपकी स्लीपलेस नाइट्स है, जैसे ये पर्सन तड़पा है पास्ट में। देखिए आज आप इनसे कम्युनिकेट करना चाहते हो, लेकिन ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा। इंट्यूशन पावर आपकी आज भी स्ट्रांग है, पास्ट लाइफ में भी आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग थी। इसके माइंड को भी आज के टाइम में किसी ने वॉश किया है, जैसे पास्ट में आपके माइंड को किसी ने वॉश किया था। सेम वही कर्मा साइकिल आप लोगों के बीच चल रहा है जो पास्ट लाइफ से चल रहा था। सेलिब्रेशन, आज भी आप इनके साथ जिंदगी जीने की चाहत रख रहे हो, बातचीत करना चाहते हो। आज आप चाहते हो कि इनके साथ रिलेशनशिप सही हो जाए, जैसे पास्ट में ये पर्सन भी चाहता था कि आप इस रिलेशनशिप को सही करो। दूरियां हैं आप लोगों के बीच, लॉन्ग डिस्टेंस है। ओके, आज भी है ये लॉन्ग डिस्टेंस। देखिए पास्ट लाइफ में आपको स्पिरिचुअली गुरु थे, कोई आध्यात्मिक गुरु थे, कोई महात्मा थे, संत थे। आज भी आप डिवाइन से प्रे कर रहे हो, आज भी आपका दुनिया में नाम है। आध्यात्मिक गुरु के तौर पर तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ आप जानते हो आप एक बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक पर्सन हो, डिवाइन के बहुत करीब हो। आज भी आपके अंदर ये खूबी है, आप चीज़ों को बहुत जल्दी समझते। देखिए पास्ट में आपकी आंखों में पट्टी थी, इस जन्म में आपके पर्सन की आंखों पे पट्टी बांधी गई है, और हो सकता है इनके ऊपर ब्लैक एनर्जी
छोड़ी गई हो आपसे दूर करने के लिए, ताकि इनके दिल से आपकी मोहब्बत निकल जाए और ये अपने दिल से आपके साथ शादी करने का ख्याल निकाल दे। ये इस पर्सन के साथ इसलिए ऐसा किया गया है ताकि इसके दिल में जो आपके लिए मोहब्बत है ख़त्म हो जाए और इसके माइंड से, दिल से आपके साथ शादी का ख्याल निकल जाए, इसलिए इसके दिल को तोड़ा गया है। यहाँ पे आप भी हार्ट ब्रोकन हो, पास्ट में भी थी आपके पर्सन थे, लेकिन यहाँ पे आप दोनों इस जन्म में इनके साथ आगे क्या होगा, डिवाइन मुझे बताइए क्या होगा इनके साथ, इस रिलेशनशिप का इस जन्म में कैसे एंड होगा। स्ट्रेंथ, आप लोगों ने अभी हिम्मत रखी हुई है, स्ट्रेंथ रखी है, बातचीत नहीं कर रहे हो, एक दूसरे को दिल की फीलिंग नहीं बता रहे हो। कंफ्यूजन आपको आज के टाइम भी है, कंफ्यूजन पास्ट लाइफ से ही चलती आई है आपको। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल, कंफ्यूजन कंफ्यूजन। देखिए यहाँ पे आपके माइंड में रहता है ये पर्सन, इसके पर्सन के माइंड में भी आप चलते रहते हो। किंग ऑफ कप्स, ये आपका मैस्कुलाइन है, मैस्कुलाइन एनर्जी आ गई है निकल के। ये जहाँ पे पर्सन देखिए जहाँ पर बैठा है ना, ये पर्सन एक योग मुद्रा में बैठा है, इसने पास्ट लाइफ से आपसे प्यार किया है और इसके दिल में ये फीलिंग आ रही है। और ये पर्सन आज के टाइम में इसके दिल में जो भी इमोशन है ओवरफ्लो हो रहे हैं। जैसे पास्ट में आपको रियलाइजेशन हुआ था वैसे ही इनको रियलाइजेशन हो रहा है, वैसे ही इनको समझ आ रही है, इनका लॉस हुआ है, फीलिंग लॉस में ये घूम रहे हैं, क्योंकि वो सब इस जन्म में इन्होंने आपके साथ किया है जो पास्ट में आपने इनके साथ किया है। टावर मूवमेंट भी सेम इन्होंने वैसे ही बनाया जैसे आपने बनाया था। तभी कहते हैं ना, हमारी कोई भी गलती की सजा इस जन्म में तो मिलती है, पास्ट लाइफ के सारे कर्मों की सजा भी हमें मिलती है, इस जन्म के कर्मों की सजा 7 जन्मों में मिलती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो साइकिल था इस जन्म में आपका कंप्लीट होगा गाइस। इस जन्म में मैं देखूंगी आपका रीयूनियन होगा या नहीं। इस जन्म में आपका ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है और रीयूनियन होगा इनका। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, डिवाइन बताइए इनका रीयूनियन होगा, इनका रीयूनियन होगा, बताइए डिवाइन इस जन्म में होगा। यस, आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ है इनके साथ, आपकी मैरिड बन होगी इनके साथ, मैरिज होगी, आपकी अच्छी मैरिड लाइफ इनके साथ गुजरेगी इस जन्म में। ये साइकिल कंप्लीट होने दो तो ये पर्सन आपके साथ आपके पास आएगा और आपको आपके साथ न्यू बिगनिंग करेगा। ये डिवाइन की तरफ से ये साइकिल कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस ये जो कनेक्शन है बड़े जन्मों से चल रहा है। देखिए इस जन्म में आपको जस्टिस मिलेगा डिवाइन की तरफ से, और ये जस्टिस आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। कब तक मिलेगा इनको जस्टिस, न्याय कब तक मिलेगा डिवाइन। देखिए यहाँ पे इस जन्म में आप कोल्ड और डिटैच हो चुके हो इनसे। नाइट ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको प्रपोजल देगा, कब तक आएगा ये पर्सन डिवाइन मुझे बताइए, कोई टाइमिंग बताइए डिवाइन जब तक ये पर्सन आएगा। फूल, कभी भी आ सकता है ये पर्सन आपके पास, कभी भी इसका कॉल मैसेज आपको आ सकता है। ओके, तो ये पर्सन आ सकता आपके पास कभी भी, करने को अभी कॉल कर दे, करने को आपको अभी मैसेज कर दे, ये पर्सन कर सकता है। और मैं यहाँ से देख लेती हूँ और इसके मैसेज यहाँ से निकल के क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए ये जो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, पिछले जन्म का कनेक्शन है, इनकी पास्ट लाइफ में क्या रही है सिचुएशन। डार्क साइड, गाइडेंस, नो कांटेक्ट, जजमेंट, स्टेप बैक, इसमें 2 आए हैं, स्वीट लव स्टोरी। ओके, देखिए ये जो आपकी फेयरफुल कंडीशन रही है ये पास्ट लाइफ से ही है
और आपकी डार्क साइड है जो इस जन्म में आपका पर्सन आपके साथ ऐसा कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपने पास्ट लाइफ में इनके साथ किया है। यहाँ पर आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस प्रॉपर मिल रही है और आपको ड्रीम के थ्रू, आपकी इंट्यूशन पावर के थ्रू आपको सब समझाया जा रहा है। आपकी अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है और यहाँ पे जजमेंट आपको मिलेगा, क्योंकि पास्ट में आपने स्टेप बैक लिया था। अभी मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन ने इस लाइफ में आपके साथ स्टेप बैक लिया है, इन्होंने इस रिलेशनशिप को छोड़ा है, ब्रेकअप किया आपके साथ। तो इसकी एंडिंग होगी स्वीट लव स्टोरी। आप इस रिलेशनशिप की एंडिंग मत समझिए इसको, ये आपका जो लव है एक स्वीट स्टोरी होगा, आप दोनों इकट्ठा होंगे। जजमेंट आपको मिल रहा है डिवाइन की तरफ से। अब मैं मैसेज देख लेती हूँ इनके, कुछ थोड़े बहुत मैसेज देख लेती हूँ। ये पर्सन इस जन्म में आपको क्या कहना चाहते हैं। मैं बहक गया था, डिवाइन जस्टिस। आप दोनों को डिवाइन से जस्टिस की वेट है। डिवाइन प्रेयर आपको बोला जा रहा है, आप डिवाइन की प्रेयर कीजिए, गॉड की कीजिए, ईश्वर की कीजिए, जिसको भी आप मानते हो उनसे प्रे कीजिए। मैं आ रहा हूँ, ये पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक करेगा, ये आ रहा है आपके पास। तुम देर रात तक किससे बात करती हो, ये पर्सन आपसे पूछना चाहते हैं आप किससे बात करते हो। ओके, सैड फीलिंग, इनकी फीलिंग आपके लिए बहुत सैड है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है इनको। लव स्टोरी एंड, इनको लगता है इस रिलेशनशिप का, इस स्टोरी का, इस प्यार का एंड हो चुका है। लियो, ये कोई लियो हो सकते हैं। लव, प्यार करते हैं आपसे और सॉरी बोलना चाहते हैं आपको। सो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। अगर चैनल पे न्यू आए हो चैनल को सब्सक्राइब की जरूर कीजिएगा। सो मुझे बताइएगा आपको किस मैटर पर आप वीडियोस देखना चाहते हो, मैं उस मैटर पर वीडियो बनाऊंगी। सो गाइस, ओके, बाय बाय बाय।